तो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो बच्चे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का लॉ हमें क्या कहता है? तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि जो एनर्जी है वो ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या कहता है, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग वर्क ऑन इट। क्या कहता है, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है सिस्टम की वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। कहते हैं कब, जब कंजर्वेटिव फोर्सेस है उस जो मैकेनिकल मतलब सिस्टम को के ऊपर वर्क कर रही है। ठीक है ना? जब वो कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है ना? हमने प्रूफ किया है इसका, फॉर सिंप्लिसिटी वी प्रूव दिस प्रिंसिपल फॉर मैकेनिकल एनर्जी फॉर वन डायमेंशनल मोशन। तो हमने क्या किया, एक डायमेंशनल मोशन लिया प्रूफ करने के लिए कि जो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स जब एक्ट करेगी तब मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ठीक है? तो बच्चे इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना? सपोज दैट बॉडी अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स अंडर द एक्शन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स एफ, then from the work energy theorem the energy the change in kinetic energy is fx डेल्टा एक्स। ठीक है ना? सपोज कर लो, कहते हैं कि जो बॉडी है वो थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट हुई है बॉडी की, मीन्स सपोज मेरे पास बॉडी पहले ग्राउंड लेवल पे थी तो मैंने थोड़ा सा उसको ऊपर रेस कर दिया, तो रेस किया कितना, थोड़ा सा किया सपोज, तो उसने डेल्टा एक्स उसकी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई है। ठीक है? तो हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम थी, जो किनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, तो फोर्स कितनी लगी, स्मॉल फोर्स, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। एज अ फोर्स इज कंजर्वेटिव द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज डेल्टा वी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डी एक्स। तो अभी हमने पढ़ा था कि कंजर्वेटिव फोर्सेज में जो हमारे पास जो डेल्टा वी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल होता है। ठीक है? मीन्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन क्यों, क्योंकि हमने जो वर्क डन किया है बॉडी के ऊपर वो अगेंस्ट ग्रेविटी किया है। ठीक है ना? तो हमारे पास डेल्टा वी किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ एक्स डेल्टा एक्स। तो हमारे पास दोनों क्या है, दोनों फैक्टर क्या है, सेम है। यहाँ पे भी हमारे पास के इक्वल एफ एक्स डी डेल्टा एक्स है, यहाँ पे वी के इक्वल एफ एक्स डी एक्स है, बट नेगेटिव साइन है। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन में से के डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, डेल्टा के की, सॉरी। ठीक है? तो हमारे पास हमने जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वी, और जब हमने इसको इस तरफ शिफ्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो। मीन्स डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा कॉमन निकाल लिया, के प्लस वी इज इक्वल टू ज़ीरो। जब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने से क्या होता है बच्चे, देखो जब हमने दोनों साइड क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है ना? तो जब हम कांस्टेंट का इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट का क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो वहाँ पे मीन्स ज़ीरो का इंटीग्रेट करते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट एग्जिस्ट हो जाता है, सी जिसको हम कहते हैं। ठीक है? समझ आ गया हमेशा, जो अब जब हम ज़ीरो का इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है? तो बच्चे हमारे पास क्या आ गया, के प्लस वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मीन्स जो हमारे पास सम आया किनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का वो किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट। ठीक है ना? द सम ऑफ किनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट ओवर द होल पाथ फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ। मीन्स जब हमने कंजर्वेटिव फोर्सेज है, जब हमने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक बॉडी को लेके आए, उसके ऊपर वर्क डन किया। ठीक है? तो दोनों केसेस, उस केस में हमारे पास दोनों जो एनर्जीज है वो कांस्टेंट थी। ठीक है? दिस मीन्स दैट के आई प्लस वी एक्स आई इज इक्वल टू के एफ प्लस वी एक्स एफ। मीन्स जब इनिशियल पोजीशन पे किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जीज, जब फाइनल पोजीशन पे वो पहुंच गई, उस केस में भी किनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या थी, सेम थी। मीन्स के प्लस वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी है तो वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ठीक है? तो हमने सिंपल एग्जांपल ली ओनली कि बॉडी को हमने डिस्प्लेस कराया। ठीक है? बॉडी को डिस्प्लेस कराया इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन तक। ठीक है? तो कब डिस्प्लेस होगी, जब कंजर्वेटिव फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट करेंगी। ठीक है? उस केस में हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम में से हमने किनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिया, और हमने जो जब कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करती हैं, जब बॉडी को हम रेस करते हैं किसी हाइट के ऊपर, तो हमने उसका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिया। ठीक है? दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास क्या आ गया, के प्लस वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है? इट मीन्स दैट इंडिविजुअली the kinetic energy K and the potential energy V may vary from point to point, but their sum is constant
थ्रू आउट अंडर द कंजर्वेटिव फोर्सेज। कहते हैं वो पॉइंट पे वेरी कर सकती हैं, मीन्स अगर मैं बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लेके जा रही हूँ, ठीक है ना, तो इस केस में वो वैसे वेरी कर सकती हैं एनर्जीज, बट पोजीशन पे जब वो सपोज इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है, तब वहाँ पे जो हमारे पास सम है किनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का, वहाँ पे क्या है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, आया समझ? ठीक है, तो इसके लिए हमने एक्सप्रेशन करना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर द फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर द ग्रेविटी फ्रॉम सम हाइट। तो हमने बच्चे एक्सप्रेशन करना है इसका कि एनर्जी कंजर्व रहती है जब हम किसी बॉडी को फ्रीली फॉल करवाएंगे। ठीक है ना, उसके लिए हमने क्या किया, हमारे पास एक स्टोन था, ठीक है ना, सपोज वो पहले ए पोजीशन पर था, ठीक है, मैंने उसको फॉल करवाया, ठीक है, तो हमने चेक करना, क्योंकि हमने एनर्जी चेक करनी है कि कांस्टेंट रहती है कि नहीं रहती है। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, किसी पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी ले ली और ग्राउंड पे। ठीक है, हमने 3 केसेस पे देखनी है कि जो किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है या नहीं रहती है, मतलब चेंज होती है या नहीं होती है। ठीक है ना, तो इसके लिए अगर कंजर्व रहती है तो इसके लिए हमने प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो कंसीडर कर लो, कहते हैं बॉडी है जिसका मास m है, वो इनिशियली ए पे है, ठीक है, ए पोजीशन पे है, मीन्स यहाँ पे रेस्ट पे है। मैंने आपको पहले भी बताया था, सपोज मैं किसी बॉडी को फ्री फॉल करवा रही हूँ, ठीक है, बच्चे जहाँ से फ्री फॉल कराऊंगी उस पोजीशन पे तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी। ठीक है, मीन्स ओनली उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, किनेटिक एनर्जी वहाँ पे ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ही नहीं है। ठीक है ना, तो बच्चे क्या होगा, मैंने कंसीडर कर लिया कि उसका मास कितना m है, वो इनिशियली कहाँ पे है, रेस्ट पे है, कौन सी पोजीशन पे जाके, ए के ऊपर। ठीक है ना, एट अ हाइट h। ठीक है ना, तो कितनी हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज h। ठीक है ना, अबव द ग्राउंड, एज अ बॉडी इज एट रेस्ट एट ए, देयरफॉर एट पोजीशन। ठीक है ना, तो इस पोजीशन पे किनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, तो किनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी। क्यों? क्योंकि किनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो वेलोसिटी तो यहाँ पे जीरो है, अगर उसमें से एक फैक्टर भी जीरो हो जाता है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। अगर हमारे पास वेलोसिटी का फैक्टर ही क्या है, जीरो है इस पोजीशन के ऊपर, तो हमारे पास पूरी किनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे किनेटिक एनर्जी ए पोजीशन पे क्या है, जीरो है, बट पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि वो किसी हाइट के ऊपर है। ठीक है ना, तो कितनी हाइट के ऊपर है, h, तो बॉडी का वेट कितना है, m a। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण। ठीक है, तो mg h क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, बॉडी जब पोजीशन ए के ऊपर है। ठीक है, ठीक है, तो इस केस में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो किसके इक्वल हो जाएगी, किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में बच्चे किनेटिक एनर्जी कितनी, जीरो है, एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ए पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, mgh। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। ठीक है ना, सपोज कर लो कि मैंने बॉडी को छोड़ दिया। ठीक है, जब बॉडी को छोड़ा तो उसने क्या किया, कोई मतलब वेलोसिटी अटेन कर ली, सपोज उसने v वेलोसिटी अटेन कर ली या v1 वेलोसिटी अटेन कर ली। ठीक है, सपोज कर लो बॉडी यहाँ पे पहुँची है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया b। ठीक है, सपोज हाफ वे में मैंने कोई भी अपने तरफ से पॉइंट लेट कर दिया कि बॉडी क्या है, यहाँ पे पहुँची है, तो टॉप से लेके यहाँ तक उसकी हाइट सपोज x है, तो फ्रॉम ग्राउंड ए तक कितनी हाइट, कितनी उसकी डिस्प्लेसमेंट थी, h। ठीक है, तो हमारे पास फ्रॉम ग्राउंड v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h माइनस एक्स, मतलब पूरे में से अगर हम ये वाला फैक्टर माइनस कर दे, ठीक है, तो हमारे पास ग्राउंड से b की पोजीशन कितनी हो जाएगी, h माइनस एक्स, मतलब हाइट पूरी में से ये वाला फैक्टर माइनस कर दे। ठीक है ना, तो इस केस में हमारे पास हाइट कितनी आ गई, h माइनस एक्स। तो अब इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में क्या होगा, जब बॉडी को फ्री फॉल करवाएंगे, फ्री फॉल करवाया, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि बॉडी ने जब रेस्ट पे थी तब तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, किनेटिक एनर्जी जीरो थी। जब उसने वेलोसिटी अटेन करनी शुरू कर दी तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हाइट से क्या, उसकी हाइट भी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, हाइट कम हो रही है मीन्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और वो वेलोसिटी गेन कर रहा है मीन्स उसकी किनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है ना, तो कहते हैं जो हमारे पास बी पोजीशन के ऊपर हमने इक्वेशन ली, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसने अटेन कर ली, दैट इज v1। ठीक है ना, हमने लेट कर लिया। ठीक है, एंड हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, x। ठीक है, मतलब वो
ए से बी तक आया, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है ना। तो हमारे पास v1 इज इक्वल टू 2gx आ गया, ठीक है। तो कनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी b इज इक्वल टू हाफ mv²। तो बच्चे इस केस में कनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हमें पता है कनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ mv² के इक्वल होती है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे v1 की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज़ 2gx, 2 का फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू है कनेटिक एनर्जी दैट इज़ mgx, ठीक है। तो बच्चे जो हमने हाइट ली है, तो हाइट तो हमने ग्राउंड से कंसीडर की है ना, तो हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड जब बी में से उसकी हाइट कंसीडर करेंगे दैट इज़ h माइनस एक्स, ठीक है ना, मतलब सी बी लेंगे ना हम फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, दैट इज़ h माइनस एक्स, ठीक है। तो h माइनस एक्स हमारे पास क्या आ गई, उसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है ना। तो कहते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है बी पे वो कितनी हो जाएगी, mgh माइनस एक्स, ठीक है। तो फ्रॉम हाइट तो हमें पोटेंशियल एनर्जी लेनी है ना, ठीक है। तो mgh माइनस एक्स क्या आ गई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द ग्राउंड। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी होती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो हमने यहाँ पे किनेटिक एनर्जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, हाफ mv1² प्लस किनेटिक एनर्जी कितनी थी, mgh माइनस एक्स। तो हमने इस फैक्टर को अंदर मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ mgh माइनस mgx। तो mgx वाला फैक्टर mgx के साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, mgh मीन्स बी पॉइंट पर भी जो हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो किसके इक्वल आई, एज अ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास एट पोजीशन सी। तो बच्चे पोजीशन सी कौन सी है देख लेते हैं, ठीक है ना। पोजीशन सी कौन सी है, जब वेलोसिटी मतलब जो हमारे पास बॉडी है वो बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर आ गई है, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर आ गई है मींस उसने कौन सी, हमने उस केस में वेलोसिटी कर लेंगे सपोज v2 बी की, उसने फाइनल वेलोसिटी अटेन कर ली v2, ठीक है ना। तो उस केस में हमने देखना है कि हमारे पास एनर्जी किसके इक्वल आती है, ठीक है ना। तो बच्चे एट पोजीशन सी नाउ लेट द बॉडी इज जस्ट रीच द ग्राउंड, क्या किया उसने, जस्ट रीच द ग्राउंड, दैट इज पोजीशन सी। सो वहाँ पे h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि उसने क्या किया, बिल्कुल ग्राउंड पे आ गई, तो ग्राउंड पे तो कोई हाइट ही नहीं है, ठीक है ना। तो हाइट क्या होगी, बिल्कुल 0, एंड द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद द वेलोसिटी v2, ठीक है ना। तो उसने वेलोसिटी जो उसने ग्राउंड को हिट किया, बॉडी ने कौन सी वेलोसिटी के साथ हिट किया, दैट इज़ v2। तो फ्रॉम रिलेशन v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। इस इक्वेशन में से हमारे पास जो वैल्यू आई है, तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज़ 2gh। तो बच्चे इस केस में h तो 0 ही है, ठीक है ना, क्योंकि पहले हमने क्या किया था कि h हमारे पास था क्योंकि वो बॉडी किसी हाइट के ऊपर थी। अब उसने क्या किया, हाइट उसकी क्या हो गई, 0, क्योंकि उसने ग्राउंड को हिट कर दिया। तो बच्चे उस केस में पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, हाफ mv2², ठीक है। तो हाफ mv2² में हमने यहाँ से v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज़ gh, 2gh। तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी थी जो सी पोजीशन पे वो किसके इक्वल आ गई, mgh। कहते हैं अगर हाइट हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। अगर हम ग्राउंड से देखें, वो तो हमने ऊपर से देखा है, अगर हम ग्राउंड से देखें तो हमारे पास हाइट क्या है, इस केस में 0 है। हेंस टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट सी इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी। तो किनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास, mgh, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, दैट इज़ 0। क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि किनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास mgh कैसे है। किनेटिक एनर्जी की वैल्यू में हमने वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, तब हमारे पास mgh आया है, ठीक है ना, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की हमने अलग से मतलब निकाला है। तो mgh यहाँ पे क्योंकि हाइट तो है ही नहीं है, तो हाइट है ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, ठीक है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी सी पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh प्लस 0, दैट इज इक्वल टू mgh। मीन्स तीनों केसेस में हमारे पास जो हमारे पास टोटल एनर्जी आई है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी आई है, वो किसके इक्वल आई है, mgh के इक्वल आई है, ठीक है ना। कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 40, 41, 42 वी फाइंड दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट any point during its free fall remains unchanged or conserved. The form of energy however keeps on changing from body। जब मतलब हमने कहते एनर्जी चेंज हुई है, उसकी फॉर्म चेंज हुई है, कभी उसने पोटेंशियल एनर्जी अटेन कर ली, कभी किनेटिक एनर्जी अटेन कर ली, बट जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास वो सेम आया हर पोजीशन के ऊपर,
ठीक है ना, क्योंकि जब हाइट पे थी तब पोटेंशियल एनर्जी थी, किनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी। जब वो मोशन में आ गई मींस ग्राउंड में हमने फ्री फॉल करवा दिया, तब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, वो किनेटिक एनर्जी उसने गेन कर ली। ठीक है, बट हमारे पास कहते हैं जो एक्सप्रेशन है वो सेम आया, मींस हर पोजीशन के ऊपर जो एनर्जी हमारे पास क्या आई, कंजर्व रही। ठीक है ना, एट पोजीशन ए एनर्जी इज एंटायरली पोटेंशियल एंड एट सी इट इज़ एंटायरली किनेटिक। इट बिटवीन ए एंड सी एनर्जी इज पार्शियली पोटेंशियल एंड पार्शियली किनेटिक। कहते जब बॉडी ए पोजीशन पर थी तब ओनली उसकी कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, किनेटिक तो ज़ीरो थी। जब वो ग्राउंड पे आ गई, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई और किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। बट इन बिटवीन उसने थोड़ी सी किनेटिक एनर्जी अटेन की, थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी अटेन की। ठीक है ना, this variation of energy is in figure this. The figure also shows that the sum of potential and kinetic energy always remains constant. When the body strikes the ground, mechanical energy of the body changes into the heat and the sound. कहते हैं जब बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट या साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, बट वो कंजर्व रहेगी। ठीक है, वो वेस्ट नहीं होगी। ठीक है, बट दूसरी फॉर्म में चेंज होगी क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी है। अगर मैं पत्थर फेंकूंगी, ठीक है, अगर मैंने पत्थर फेंका तो वो साउंड एनर्जी जनरेट करेगा ना। ठीक है ना, किसी चीज़ के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो साउंड एनर्जी जनरेट करेगा, मीन उसकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर द ग्रेविटी फ्रॉम सम हाइट। ठीक है ना, तो बच्चे हम इसके बाद करेंगे स्प्रिंग का, मीन्स जो कॉन्फ़िगरेशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है वो करेंगे। ठीक है।